मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। विश्वामित्र मुनि ऑलरेडी उत्तर की ओर, हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुके थे। दशरथ महाराज उठे, उन्होंने देखा कि अरे अब पुत्रों का विवाह हो गया है, अब समय है वापस अयोध्या जाने का। अयोध्या जा करके ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि वहां पर जा करके उनके अपने लोगों के साथ में और अपने यहाँ पे और ज्यादा उत्सव मनाना है, क्योंकि ये खुशी का समय है। सो यहाँ पे तो जनक महाराज की तरफ से पार्टी हो गई, अब अपनी पार्टी भी तो देनी बाकी है। दशरथ महाराज सोच रहे थे उन सभी व्यक्तियों के बारे में जो मिथिला नहीं आए और अयोध्या के रक्षण के लिए और उसके पालन के लिए इस पूरे तामझाम को उन्होंने नहीं देखा। उनकी भी तो इच्छा है कि वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह को देखें, उनके पत्नियों को देखें। इट्स अ बस्टिंग मोमेंट। सो दशरथ महाराज डिसाइडेड दैट दे शुड कम बैक। यहाँ पर मिथिला में हर कोई खुशी से उछल रहा था। हर कोई इन रॉयल कपल्स को देखने के लिए इतना लालायित था। हर कोई एक दूसरे की कमर के ऊपर उछल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद मार रहे हैं। Everyone wants to take a last darshan of all the 4 brides and all the 4 grooms walking together. पूरी मिथिला सड़कों पे आ गई। अयोध्या ने अपना प्रवास अयोध्या की ओर शुरू कर दिया। सबसे पहले दशरथ महाराज का चैरियट, उसके पीछे दशरथ की रानियों के अलग अलग पैलेंक्विन्स, उसके पीछे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रथ, और उसके पीछे उनकी पत्नियों के पैलेंक्विन्स या पालकियां। उसके पीछे अयोध्या की सारी जनता और इन सबको घेरे हुए अयोध्या की आर्मी, which was अयोध्या, it could not be defeated. Everyone was there. It was a commotion. एक पूरी, हम जैसे कहते हैं, जत्रा हो गई थी। जत्रा में कौन कहाँ है, क्या कर रहा है पता नहीं होता, बस भीड़ होती है, लेकिन हर कोई अपना काम बराबर करता है वहां पे। वैसे इस पूरे हल्ले में हर कोई अपना काम बराबर कर रहा था। चारों राजकुमार अपने तरफ से बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सज धज करके महल से बाहर आए, मिथिला के महल से। चारों रानियां भी अपने अपने क्वार्टर्स से पूरी सज धज के बाहर आई। अब वो घूंघट में थी क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी थी। राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण, उनके साथ उर्मिला, उनके पीछे भरत, उनके साथ मांडवी, उनके पीछे शत्रुघ्न और उनके साथ श्रुतकीर्ति। ये सब जनक महाराज के महल से नीचे उतरे। इन सबके आगे थे जनक महाराज और दशरथ और उनकी सारी रानियों का समूह। हर कोई वो, जैसे हम उलूप करते ना, हम देखा होगा, स्त्रियां उलूप करती हैं। हर कोई, पुरुष स्त्रियों को देख करके आह कर रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों को देख करके उलूप कर रही है। एवरीबडी इज इन कमोशन and it is a moment which will never be forgotten in Mithila, ever ever ever. सारे लोग आकर के अपने अपने रथों में और अपनी अपनी पालकियों में चढ़ गए। जनक महाराज is sad and happy. Sad because daughters are going, happy because they have all found a perfect match. ये विदाई के आंसू नहीं है, उल्टा ये कृतज्ञता के आंसू हैं, क्योंकि हर एक पिता को अपनी बेटी को एक योग्य हाथों में सौंपना, कन्यादान करना, ये उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और वो कर्तव्य दोनों जनकों ने, शिरध्वज और कुशध्वज, दोनों जनकों ने बखूबी निभाया है। सो दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन उनके कलेजे का टुकड़ा जा भी रहा है। सो लॉट ऑफ गिफ्ट्स वेर पैक्ड एंड स्टैक्ड to be given to the royal entourage। और ऐसे पूरे जमघट में दशरथ महाराज के कारवां ने आगे बढ़ना शुरू किया। सो जैसे मैंने कहा, पहले दशरथ महाराज, उनके बाद में उनकी रानियां, उनके बाद में चारों पुत्र, उनके बाद में उनके चारों वधुएं, उसके पीछे अयोध्या के वासी और इन सबको सर्कल करते हुए अयोध्या की आर्मी।
ये सब जंगलों से अब अयोध्या की ओर वापस जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए एक फाइनल बैटल बाकी है जो आएगा। क्या है वो? परशुराम। वो क्या होगा